ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वास्तु शास्त्र एक ऐसी पारंपरिक भारतीय प्रणाली है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए किसी भी निश्चित स्थान पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उनका पालन आपके घर की समृद्धि के लिए जरूरी माना जाता है। ऐसे ही सिद्धांतों में घर में कुछ विशेष चीजों को रखने के नियम भी सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से घर में आपको झाड़ू कहाँ रखनी चाहिए और इसके लिए किन वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए, इस बात को जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। वास्तु की माने तो घर में दो झाड़ू एक साथ रखना उचित नहीं माना जाता है। झाड़ू को स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वास्तु में मान्यता है कि यदि आप दो झाड़ू एक साथ रखती हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे आपके घर में वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं और घर के लोगों की सेहत को भी नुकसान हो सकता है। अगर हम वास्तु की माने तो कभी भी घर में एक साथ दो झाड़ू एक ही स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आप दो झाड़ू एक साथ रखती हैं तो आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है और बेकार के झगड़े बढ़ सकते हैं। आप दो झाड़ू रखती भी हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप एक साथ एक ही स्थान में इन्हें रखने से बचें। हालांकि अलग स्थानों पर आप दो झाड़ू रख सकती हैं। इन्हें एक साथ या एक दूसरे के ऊपर रखने से वास्तु दोष हो सकता है और यही नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। वास्तु की माने तो घर में झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर के उत्तर पश्चिम कोने में होती है और इसे ऐसे स्थान पर ही रखने की सलाह दी जाती है जो सबकी नज़रों के सामने न हो। झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखने की सलाह दी जाती है और इसे कभी घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में नहीं रखना चाहिए। आपको झाड़ू कभी भी पूजा के स्थान, किचन या बेडरूम में बिस्तर के नीचे न रखने की सलाह दी जाती है। झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस स्थान पर भगवान की स्थापना की जाती है। झाड़ू रखते समय यदि आप सही दिशा का ध्यान रखती हैं तो आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। यदि हम वास्तु की माने तो एक साथ दो झाड़ू रखने से घर में वस्तुओं को व्यवस्थित करते समय स्वच्छता और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में असुविधा हो सकती है। एक ही स्थान पर ज्यादा कचरा इकट्ठा हो सकता है। चाहे झाड़ू हो या कोई अन्य वस्तु, इन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। एक ही स्थान पर बहुत सारी वस्तुएं रखने से अव्यवस्था पैदा हो सकती है जो ऊर्जा के प्रवाह में बाधा ला सकता है। यदि आप दो झाड़ू एक साथ रख रही हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे साफ सुथरे ढंग से रखी गई हों और एक दूसरे से उचित दूरी पर हों, जिसे कोई अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही यदि ज्योतिष की माने तो एक साथ दो झाड़ू एक साथ रखने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। झाड़ू से जुड़े कुछ विशेष नियम वास्तु बनाए गए हैं जिनका पालन करना आपके लिए जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार यदि कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसके तुरंत बाद आपको झाड़ू न लगाने की सलाह दी जाती है। एक से ज्यादा झाड़ू एक ही जगह पर नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू आपको हमेशा छिपाकर ही रखनी चाहिए और इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी बाहर वाले की नज़र न पड़े। झाड़ू को बाहर रखने से वास्तु दोष हो सकता है। आपको कभी भी टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा टूटी और पुरानी झाड़ू को एक निश्चित दिन में बदल देना चाहिए और उसके स्थान पर नई झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा करके न रखें, इससे आपके घर में कई समस्याएं हो सकती हैं और यह वास्तु दोष का कारण बन सकता है। आपने अपने घर के बड़ों से कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जब कोई घर से बाहर निकले उसके तुरंत बाद झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी के घर आते ही झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई घर से बाहर निकलता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में सबके दिमाग में यह सवाल आता होगा कि जब झाड़ू को इतना पवित्र माना जाता है तो फिर किसी के घर से निकलते समय झाड़ू लगाने के लिए क्यों मना किया जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें शुभ या अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर भी कई तरह की मान्यताएं हैं। दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है, उस घर में कभी भी मां लक्ष्मी नहीं आती हैं।
झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए और इसे हमेशा इसकी सही दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू को कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हों और कोई आपको रास्ते में कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इससे आप जिस भी कार्य से बाहर जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। मान्यता ये भी है कि यदि ऐसे में आपको टालनी पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव ही पड़े, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है। यदि आपके घर से कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो उस समय घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप किसी के घर से जाने के तुरंत बाद या उसी समय झाड़ू लगाते हैं तो घर से बाहर जाने वाले व्यक्ति को काम में सफलता नहीं मिल पाती है। वैसे झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का ही माना जाता है और इस समय झाड़ू लगाने से आपके घर में समृद्धि आती है। इसके अलावा सुबह के 4 पहर झाड़ू लगाने के लिए अच्छे माने जाते हैं। झाड़ू को पवित्र वस्तु माना जाता है। कई संस्कृतियों में झाड़ू को पवित्रता और स्वच्छता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। यह माना जाता है कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो झाड़ू का उपयोग करना देवताओं या देवात्माओं का अपमान करने के समान हो सकता है। इस तरह से लगाई गई झाड़ू घर के सौभाग्य को दूर करती है। मान्यता है कि घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति अपने साथ सौभाग्य को बाहर लेकर निकलता है, जिससे उसे सफलता मिले और उसके बाहर जाते ही झाड़ू लगाने से घर से बचा हुआ सौभाग्य भी दूर हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार झाड़ू का संबंध मृत्यु से भी है। ऐसी मान्यता है कि मृतक के मृत शरीर के घर से बाहर निकलने के बाद घर की शुद्धि के लिए झाड़ू लगाना अनिवार्य माना जाता है। इसी वजह से यदि किसी जीवित व्यक्ति के घर से निकलते ही झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है तो बाहर निकलने वाले व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। यदि हम धर्मशास्त्रों की बात करें तो यदि कोई भी घर से बाहर निकलता है और उसके बाहर जाते ही हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यह उस व्यक्ति के तर्पण के समान माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि हम उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके आने वाले समय में कुछ बुरी घटना भी हो सकती है। यह माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है और उसके मृत शरीर को घर से बाहर किया जाता है उस समय झाड़ू लगानी जरूरी होती है। अगर आप शास्त्रों की माने तो घर से किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही झाड़ू का इस्तेमाल करने के बजाय आपको कुछ देर के लिए विश्राम करना चाहिए। कुछ खाने या पानी पीने के बाद ही घर की सफाई करनी चाहिए। अगर इस बात के वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो इसके पीछे कोई भी विज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जब भी कोई घर से बाहर जाता था उस समय उसकी अनुपस्थिति में झाड़ू से कोई ऐसी चीज घर से बाहर न चली जाए जो आवश्यक हो, इसलिए झाड़ू न लगाने की सलाह दी जाती थी। इसके अलावा जब घर से बेटी की विदाई होती थी तब उसके परिवार के लोग परेशान होते थे। ऐसे में ये नियम सिर्फ इसलिए बनाया गया जिससे बेटी की मां को थोड़ा आराम मिले और वो सामान्य महसूस करे। हालांकि विज्ञान के अनुसार इसका कोई ठोस कारण नहीं है। वास्तु की माने तो आपको शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसी वजह से इस समय झाड़ू न लगाना ही बेहतर होता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर में सामने झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। जैसे ही आप घर की सफाई कर ले तुरंत ही इसे किसी ऐसी जगह रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। घर में कभी टूटी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि यदि झाड़ू टूट गई है तो इसे घर से तुरंत हटाकर नई झाड़ू लानी चाहिए और शुक्रवार के दिन नई झाड़ू लाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वास्तु में ऐसी मान्यता है कि घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से कई विपत्तियां आ सकती हैं। झाड़ू लगाने के बाद इसे हमेशा इस तरह रखें कि इस पर किसी का पैर न पड़े।
झाड़ू पर यदि किसी का पैर लगता है तो ये शुभ नहीं होता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।